दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो खबर जिस पर हालांकि आज हर कोई जो डिजिटल मीडिया पे है वो कर रहा है बात। वैसे तो गोदी मीडिया भी कर रहा है क्योंकि उसको भी अब कंपलसरी था करना। इसमें से वो कोई एंगल ढूंढ नहीं पा रहे थे और ढूंढ नहीं सकते थे क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का था, मामला सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का था, जिस जजमेंट ने ये पूरी तरह से एस्टैब्लिश कर दिया कि छोटे से छोटा चुनाव जीतने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसी भी हद तक जा सकती है। ईवीएम को लेकर तो जो सवाल हमारे मन में है हम लगातार पूछ ही रहे हैं और अब तो देश में बहुत सारे लोग उसको पूछ रहे हैं। लेकिन अगर बैलेट पेपर से भी चुनाव हो तब भी भारतीय जनता पार्टी एक छोटे से शहर चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव को जीतने के लिए क्या क्या नहीं कर सकती। तो ये भी जो है आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने साबित कर दिया और कहा कि ये धांधली है। ये जो भारतीय जनता पार्टी का मेयर जो बना था वो गलत तरीके से बना था, इसलिए वो पूरा परिणाम सब निरस्त। और आम आदमी पार्टी और मतलब जो इंडिया गठबंधन है कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का, उस गठबंधन को ही जो है ये उसका ही मेयर आएगा। तभी कुलदीप कुमार नाम के एक सज्जन है चंडीगढ़ के, अब वो चंडीगढ़ के मेयर बनेंगे जो आम आदमी पार्टी से आते हैं। इस वर्डिक्ट पर सबसे पहले तो एक जो खुशी जताई सब लोगों ने, ये मैं आपको बता दूं। खैर खुशी हो ये स्वाभाविक भी है क्योंकि अब इतनी जद्दोजहद एक छोटे से चुनाव में भी जो है कानूनी तौर पर जीते हुए होने के बावजूद भी करनी पड़े तो खुशी तो होती है। इसमें एक चीज और जो बाहर निकल के आती है वो ये है कि जिस फुर्ती से इस चुनाव को जीतने के बाद जेपी नड्डा ने ट्वीट कर दिया बधाई देते हुए, क्रेडिट प्रधानमंत्री जी को देते हुए। किरण खेर बड़ी सम्मानीय अभिनेत्री है वो, और साथ साथ में पॉलिटिकल राजनीति के अखाड़े में वो एक नेत्री भी है, नेता भी है, भारतीय जनता पार्टी की सांसद है वहां से। उन्होंने भी जिस तरह से मतलब कि उस चीज को एंडोर्स कर दिया था, बड़ा गजब का मामला था। अब सवाल ये है, आज उनको पूछा गया था, आज पत्रकारों ने उनको घेर लिया, किसको, ये किरण खेर जी को। कुछ कह नहीं पाई वो, तो क्या कहती, ये भी एक सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक होप, आशा, उम्मीद कि किरण जो है वो हमको दी है सबको, कि नहीं ये देश किसी के भी पिताजी की जागीर नहीं है। ये देश जो है वो उसको चलाने के लिए जो व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था के जरिए ही चलेगा। और अगर कोई ज्यादा, एक हद से ज्यादा कोई अगर उंगली करेगा तो उसको फिर दंड दिया जाएगा। ये एक उम्मीद की किरण दिखी है जो बड़ी बड़ी अच्छी लगती है, मतलब बड़ा अच्छा महसूस होता है इस फैसले से। आपको भी होता होगा, अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो आपको भी होना चाहिए। पर इसके बाद एक नारा जो है केजरीवाल ने एक नारा जो है आज निकाल दिया है, वो नारा बड़ा गजब का नारा है। आप नारे को सुन लीजिए। गली गली में शोर है, भाजपा वोट चोर है। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है,
पूरे देश में शोर है। ये स्लोगन काफी हर्ट करेगा। मैं आपको बता दूं, ये जो नारा है, ये नारा काफी चोट पहुंचाने वाला है, क्योंकि इसको डिफेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि ये जो अनिल मसीह है, जो रिटर्निंग ऑफिसर बनाए गए थे, प्रोसीडिंग ऑफिसर जो बनाए गए थे इस चुनाव में, उस पर तो अलग से कानूनी कार्रवाई होगी, वो तो होनी ही है, लेकिन ये चुनाव धांधली घोषित कर दिया। तो अब इस पर जब भी विपक्ष चोट करेगा, भाजपा कुछ बोल नहीं सकता है, इसमें बोलने के लिए कुछ बचा नहीं इसमें। तो ये जो नारा है कि गली गली में चोर है, भाजपा वोट चोर है, वो परेशानी देने वाला है। इसके बाद एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है वो अरविंद केजरीवाल ने की है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑन द लाइटर नोट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सीरियस बात करते हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात की, और मुझे इस बात का आनंद है इसलिए क्योंकि इस पर बोलना, मैं कहता हूं कि बड़े नेताओं को इस मुद्दे पर बोलना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी सरकारी मशीन और मशीनरी दोनों का दुरुपयोग करके ही कैसे भी करके सत्ता में आ रही है, ऐसा स्पष्ट, ऐसा साफ दिख रहा है। तो इस बात को उठाना जरूरी है बड़े मंच पर, बड़े लोगों के द्वारा, जो जन नायक हैं, जो लोक नेता हैं, जो लोगों के नेता हैं, उन सबको इस पर बड़ा गंभीरता से सोचना जरूरी है। तो अरविंद केजरीवाल ने इस बात को कहा है आज खुल के। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर छोटे से चुनाव में, अगर इतना छोटा सा चुनाव है, या वहां भी अगर जीतने के लिए 25% वोट की धांधली कर सकती है ये पार्टी, तो फिर आने वाले समय में जो इस देश का सबसे बड़ा चुनाव है लोकसभा का, उस चुनाव को जीतने में, जहां पर 90 करोड़ के आसपास वोटर हैं इस देश में, तो उसमें से अगर वो धांधली करेगी और वहां से वोट चोरी नहीं करेगी, इसकी क्या गारंटी है? बड़ा वाजिब सवाल उठाया है। ये सुनिए उन्होंने क्या कहा। इस चुनाव में 36 वोट थे टोटल, बीजेपी के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, अकाली दल के 35 काउंसलर और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 36 वोट थे। उन 36 वोट्स की काउंटिंग में बीजेपी वालों ने 8 वोट चोरी कर लिए, 25% वोट चोरी कर लिए 36 के अंदर। सोचो, अभी कुछ दिन के बाद देश का बड़ा चुनाव होने वाला है, उसमें 90 करोड़ वोट हैं। अगर ये 36 वोट में से 25% वोट चोरी कर सकते हैं, 90 करोड़ वोटों में ये कितने वोटों की चोरी करेंगे? सोच के भी रूह कांप उठती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुनते तो थे कि बीजेपी वाले गड़बड़ करते हैं, सुनते तो थे कि बीजेपी वाले बदमाशी करते हैं, वोटों की चोरी करते हैं, पर कभी कभी मन खराब थी कि चंडीगढ़ के चुनाव के वक्त सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और सीसीटीवी कैमरों के अंदर इनका सारा का सारा रंगे हाथों ये लोग पकड़े गए, सारा इनका कुकर्म पकड़ा गया। इससे साफ जाहिर है कि कितने बड़े स्तर के ऊपर ये वोटों की चोरी करते हैं। अब बड़ा मसला ये है, पूरे देश को सोचना पड़ेगा कि अगर जनतंत्र नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। आज जितनी कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं 370 सीट आएंगी, 370 सीट आएंगी, एक तरह से देश के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं ये लोग कि तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट। तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट। अगर उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है 370 सीट का, कहां से आ रहा है ये कॉन्फिडेंस? कुछ तो गड़बड़ कर रखी है इन्होंने। और जिस देश, अगर किसी देश के अंदर चुनाव के पहले पार्टियां साफ साफ कहना चालू कर दे हमें वोट की जरूरत नहीं है, हमें लोगों की जरूरत नहीं है, उस देश के अंदर फिर जनतंत्र बहुत बड़ा खतरे में है। पूरे देश को मिलके 140 करोड़ लोगों को मिलके जनतंत्र को बचाना पड़ेगा। इससे ये भी साफ है ये लोग चुनाव जीतते नहीं हैं, ये लोग चुनाव चोरी करते हैं। आज ये पूरे प्रकरण ने, चंडीगढ़ के पूरे चुनाव ने इन लोगों को बेनकाब करके पूरे देश के अंदर बेनकाब कर दिया इन लोगों ने। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मैं फिर से एक बार इंडिया गठबंधन को बहुत बहुत बधाई देता हूं और माननीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। सवाल है ना, ये सवाल बड़ा जायज है, बहुत वाजिब भी है कि कैसे आप जो है ये कह देते हैं कि हम तो 370 जीत रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री जी ऑलमोस्ट
ये कहें कि रोज बोल रहे हैं, प्रतिदिन ये कह रहे हैं, संसद में भी कह दिया था उन्होंने, ऑन रिकॉर्ड है, ये कैसे जीत रहे हैं? तो ये सवाल अब जब अरविंद केजरीवाल ने उठाया, मुझे लगता है कि अब वक्त है कि राहुल गांधी साहब भी इसको उठाएं। वो न्याय यात्रा पे निकले हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नफरत को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ा अन्याय मेरे समझ में ये चुनावी प्रक्रिया का दुरुस्त अगर ना होना हुआ तो वो सबसे बड़ा अन्याय है। चुनावी प्रक्रिया का दुरुस्त होना, पारदर्शी होना बहुत जरूरी है और वहां इस देश की जनता को न्याय दिलाना बहुत जरूरी है। तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि वो आज नहीं तो कल खुल के बोले इस प्रक्रिया पर, इस चुनाव की प्रक्रिया की पारदर्शिता पर जो सवाल उठे हैं उस पर खुल के बोलें। देश की जनता के लिए वो सबसे बड़ा न्याय होगा। तो ये आपको बताना था। एक तो जो नारा है वो नारा गूंजेगा, गूंजता रहेगा। और अब इस पर भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े लोग हैं वो अब जब जाएंगे कोई डिबेट में, बड़े बड़े प्रवक्ता हैं इनके, उनका जो रवैया है वो क्या है वो भी देखना पड़ेगा। उनकी तो आदत है, जिस मुद्दे पे उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता वहां उस डिबेट में वो जाते नहीं है, वो मना कर देते हैं। ये भी होता है, देखते क्या होता है। तो यही बताना था आपको इस कार्यक्रम में। ये बातचीत आपको कैसी लगी ये आप हमको लिख के जरूर से, कमेंट करके जरूर से बताइएगा, है ना। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, सही और सच्ची लग रही हो, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। इसकी लिंक जो है उसको आप हो सके उतना शेयर कीजिए। और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।